जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। और हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे उन्होंने 1929 में लिखा था, उसी की चर्चा करेंगे। क्योंकि इस बुक से 10 से 15 सवाल अगर हिंदी साहित्य से आप कोई भी पेपर दे रहे हो तो वहां पूछा जाता है। चाहे आप टीजीटी हो, पीजीटी, नवोदय, केवीएस, कोई भी पेपर देने को सोच रहे हैं तो इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आखिर इस बुक को कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद रखा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ किस स्टाइल में पढ़ा जाए, क्या चीज पढ़ा जाए और क्या चीज छोड़ा जाए, इसकी भी चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने प्रकरण 2 के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की थी। अगर आपने पीछे के 2 क्लास नहीं देखा है तो जरूर पीछे का क्लास देख लेना, जिससे आपको और भी समझ आ जाएगा। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में आखिर शुक्ल जी कहना क्या चाहे? भक्ति काल के प्रति हो, रीति काल के प्रति हो, या भारतेंदु युग छायावाद के प्रति हो, क्या उनका महत्वपूर्ण है, उसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और करूं। हमारा फिर से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। अगर आप भी जीवन में सक्सेस करना चाहते हैं, फ्री 10 क्लास लेकर देख सकते हैं। दोस्तों, पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो रिजल्ट की स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। तो दोस्तों, आखिर प्रकरण 2 में शुक्ल जी ने क्या बात कही थी, उसकी चर्चा 2 मिनट में हम रिवाइज कर लें। शुक्ल जी कहते हैं, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले लोग गाथा या गाहा कहने से प्राकृत समझ लेते थे, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य की परंपरा चल पड़ी। इसी तरह शुक्ल जी कहते हैं कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा नाम दिया था। बररुचि भी प्राकृत प्रकाश में इसका उल्लेख नहीं किया था। लेकिन पहली बार अपभ्रंश का जो प्रयोग मिलता है वह गुहसेन और जो बल्लवी के राजा जो थे, राजा धरसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलते हैं, जिसके पिता गुहसेन थे। इन्होंने अपने काव्य में प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों का प्रयोग किया था। तो पहली बार उसी की चर्चा करता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं, अपभ्रंश की चर्चा देवसेन की रचना सर्वकाचार्य में भी मिलता है। इसकी चर्चा दब सहाय पयास में भी मिलता है, पुष्पदंत की रचनाओं में भी मिलता है, जिसकी चर्चा हमने पहले पढ़ा था। साथ ही शुक्ल जी 84 सिद्धों के नाम बताते हैं। इन 84 सिद्धों में हमने बताया था कि 3 नाम महिला का था, मणिभद्रपा, कनकलाफा, और तीसरा नाम था लक्ष्मी कारा। इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ हमने कोडिंग भी बताया था, जैसे लुईपा का लाइन है, काया तरवर पंच बिडाल। अब देखो, लुईपा है, लू है, तो यहाँ बिडाला, ला है तो लुईपा है। कोड ले लेंगे, ला है तो लुईपा है। इसी तरह बिरूपा है, देखो, विपसहजे थर करी बरुनी सा। यहाँ दोस्तों बरुनी है तो कोड बिरूपा लेंगे, बरुनी है तो कोड बिरूपा लेंगे, जो यहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ हम गलती नहीं कर सकते। इसी तरह से कन्हप्पा है तो एक न किज्जई मंत्र न तंत्र, किज्जई है तो किज्जई है तो कोड क्या लेंगे, कन्हप्पा। इसी तरह आप संपूर्ण साहित्य को कोडिंग में पढ़ सकते हो। किज्जई है तो किसका लाइन है, कन्हप्पा। इसी तरह से दोस्तों और भी कोडिंग से हम याद करवा सकते हैं, जैसे कन्हप्पा का लाइन है, नगर बाहरे डोंबी तोहरी कुडिया छई, तोहरी कुडिया, तो कन्हप्पा है तो कोड ले लेंगे कुडिया। तो याद रहेगा, नगर बाहरे डोंबी तोहरी कुडिया छई, कुडई है, कुडिया है तो किसका लाइन है, कन्हप्पा। कुडिया है तो किसका लाइन है, कन्हप्पा। इसी तरह दोस्तों गंगा जमुना मांझी बही रेना, ये डोंबी पा का लाइन है कि गंगा जमुना बह रही है, उसमें क्या करो, डुबकी लगा लो।
डुबकी से कोड हो जाएगा डोम्भीपा। गंगा जमुना बह रही है, उस पे क्या करो, डुबकी लगा लो। डुबकी लगाओगे तो हो गया डोम्भीपा। इसी तरह से कपालिक योगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद भी देती आती थी, पर वो आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां। इसका आपको याद रखना है, क्या बात कही है। इसी तरह एक कुकिरिप्पा का बहुत फेमस लाइन है, ससुरी नींद गेल बहुरी जगाए। इसको कैसे याद करेंगे, कहते हैं कि हम लोग गाँव में कहते हैं ससुरी पागल हो गई है, को करके पागल हो गई है। ससुरी नींद से को करके जगा दिया। को मतलब कुकिरिप्पा, को मतलब कुकिरिप्पा। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, कल जो थे पिछले क्लास जो आपने वीडियो देखा होगा, यहीं तक हमने पूरा करवाया था। इसका अब रिकैप हो गया है। यहां से आगे अब देखो, शुक्ल जी कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म ही विकृत होकर ब्रजियान संप्रदाय की ओर गया और वो तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि चाहने लगा। इसीलिए जो है बौद्ध साहित्य ही आगे चल के सिद्ध साहित्य कहलाया। शुक्ल जी ने बताया कि इसका विस्तार बिहार से लेकर असम तक था और जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इन्हीं सिद्धों का केंद्र था। और बाद में बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट कर दिया। आगे शुक्ल जी अपने बुक में क्या कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे, कहता बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया, तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्व की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। अब शुक्ल जी कहते हैं कि जब बौद्ध धर्म ने तांत्रिक रूप धारण किया, तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों और अनेक बोधिसत्व की अवधारणा की गई, भावना की गई, जो यही 5 ध्यानी बुद्धा के माध्यम से सृष्टि का परिचालन करते हैं। समझ गए कि जब बौद्ध धर्म तांत्रिक रूप धारण किया तो 5 ध्यानी बुद्धा की कल्पना की गई। इसे ध्यान रखना कि जब बौद्ध धर्म तांत्रिक रूप को धारण किया, तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा की कल्पना की गई। आगे शुक्ल जी कहते हैं, ब्रजियान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। बहुत BBI है ये क्वेश्चन, पिछली बार भी पूछा गया है कि महासुखवाद का परिवर्तन किसमें हुआ। तो शुक्ल जी कहते हैं कि ब्रजियान में जब बौद्ध साहित्य ब्रजियान विकृत होकर ब्रजियान के रूप में आया, तब उसमें महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। अब यहां पर कहते हैं कि प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख की प्राप्ति मानी गई। प्रज्ञा और उपाय, इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्माण के कितने अवयव है? निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्माण के कितने अवयव ठहराए गए? याद रखना, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख का परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना था। अब देखो कि निर्माण के 3 अवयव बताए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो जो कहता है कि ब्रह्म आनंद का सुख जो होता है वो सहवास सुख से 100 गुना ज्यादा होता है। उपनिषद में यह बताया गया है कि जो ब्रह्म आनंद का सुख होता है वो सहवाग सुख मतलब सेक्सुअलिटी सुख से 100 गुना सुखकारी होता है। पर ब्रजियान में निर्माण के सुख का स्वरूप ही सहवास के समान बताया गया। यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि उपनिषद में तो ब्रह्मानंद सुख जो है सहवास सुख से 100 गुना
अच्छा बताया गया है, जबकि ब्रजियान में सहवास के सुख को, मतलब कि स्त्री पुरुषों के मिलन को ही ब्रह्मानंद कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केवीएस, नीट में भी पूछा है कि महासुखवाद का अर्थ क्या होता है। तो स्त्री पुरुषों के मिलन से ही, सहवास सुख से ही ब्रजियान में महासुख को जोड़ा गया है। तो अब कहते हैं आगे कि गया शक्तियां सहित देवताओं के युगन नग्न स्वरूप की भावना चली और उसकी नग्न मूर्तियां सहवास के अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। मतलब शुक्ल जी कहते हैं कि जब ब्रजियान में सहवास सुख या महासुख की बात की गई, सहवास सुख को ही महासुख माना गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे नग्न मूर्तियां बनने लगी, जो कहीं कहीं आज भी मिलती है, जहां रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज और श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान ब्रजियानी साधना के अंग बन गए। अब शुक्ल जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि धीरे धीरे जब ब्रजियान में नग्न मूर्ति की भावना आई, सहवास सुख की भावना आई, तो अब इसी ब्रजियान में ऊंच नीच कई वर्ण के महिलाओं के साथ मद्यपान की भी व्यवस्था आई। विभत्स विधान ब्रजियानियों के का यह एक प्रधान अंग बन गया। ये बात शुक्ल कहते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों बंगाल, बिहार, उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार है। अब शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय पूर्वी भारत में ब्रजियान का विकास हुआ, समझिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय पूर्वी भारत में ब्रजियान का विकास हुआ और उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला हुआ था। धर्म के नाम पर दुराचार फैला हुआ था। सिद्ध रचनाकार को जो शुक्ल जी है वो निगेटिव अर्थ में लेते हैं। वो मानते हैं कि ये जो सिद्ध थे, ब्रजियानी थे, तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, भोग विलास सहवास सुख में विश्वास करते थे, उच्च और निम्न वर्ग के महिलाओं के साथ मद्यपान, शराब, ये सब करते थे, जिसे वो शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे। मतलब शक्ति के लिए ये काम करते थे। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रकृति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के संकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे। जैसे देखो एक लुईपा का लाइन है, काया तरवर पंच बिडाल। ये लुईपा का लाइन है। कैसे कोडिंग से याद करोगे? बिडाला, ला है तो लुईपा है, ला है तो लुईपा है। यहां कहते हैं पंच बिडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध की ओर इंगित करता है। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। यह पंच बिडाल का मतलब क्या हुआ? तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। काया तरवर पंच बिडाल, ला है तो लुईपा का लाइन है। तो यहां पर जो है 5 प्रतिबंध की चर्चा किया है। पंच बिडाल मतलब 5 बिडाल का मतलब होता है, याद रखिएगा, 5 बिडाल का मतलब होता है आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। आलस्य, हिंसा, इन सबको त्यागने की बात, मोह देने की बात है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने भी बताई है। हिंदू शास्त्र अनेक विकारों की 5 ये जो पंच बिडाला मतलब होता है 5 प्रकार के प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह।
इसी की चर्चा शुक्ल जी कहते हैं आगे। निर्गुण धारा के संत जैसे हिंदी के सूफी संत ने भी आगे इन्हीं की चर्चा की है। हिंदू शास्त्रों में 6 विकारों की चर्चा की गई है। अब आगे कहते हैं गंगा जमुना मांझी बही रे नाई, ये डोमी पाक की लाइन है, सिंपल कोडिंग भी कराया था। गंगा जमुना बह रही है, उसमें डुबकी लगाना। आगे शुक्ल जी कहते हैं इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नारी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं। अब शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे शरीर में 3 नाड़ी महत्वपूर्ण है, इला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, और इन्हीं नाड़ी के बीच से एक शून्य देश की यात्रा होती है, और इसी शून्य देश की यात्रा को वाणियों की भाषा को शुक्ल जी संध्या भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्या भाषा कहते हैं। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण है, शुक्ल जी कहते हैं कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रार्थ विद्वानों से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयास सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है मैं पंडित हूं, मैं स्पष्ट झलकता हूं। यहां पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत की भावना कर ली थी। अब इस लाइन में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं समझिएगा। शुक्ल जी कहते हैं कि जो सरह थे, जो पहला सिद्ध थे, सरह मतलब सरहपाद सरह थे, वह आम जनता को शास्त्र मतलब कि श्रद्धा शास्त्रार्थ विद्वानों से हटा करके, जो आम जनता का श्रद्धा था शास्त्रार्थ विद्वानों पर, उनसे हटा करके उन्हें अंतर्मुखी बनाया। और अंतर्मुखी बनाया मतलब उन्होंने कहा कि ईश्वर बाहर नहीं है, बल्कि जो बुद्ध है घट में ही बुद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा भी है। अब शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो सरहपाद है, सरहप्पा है, इन्होंने आम जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। जो जनता शास्त्रार्थ ज्ञान में विश्वास करते थे, उनको हटा करके सरहप्पा ने कहा घट में ही बुद्ध है, मतलब ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, बल्कि ईश्वर अंदर है। यहीं पे शुक्ल जी कहते हैं कि यहीं पर जो सरहप्पा है वो पंडित ज्ञानियों का विरोध करते हैं, उन्हें निर्लज कहते हैं। तभी तो निर्लज कहता है मैं पंडित हूं। जैसे सरहप्पा के बहुत फेमस लाइन आता है, पंडिय सल सत बखान, यहीं पे देह ही बुद्ध बसंत न जाने। यानी कि पंडित लोग जो है सत्य का बखान करते हैं, लेकिन इस व्यभिचारी, इस निर्लज को ये पता नहीं है। ये सरहप्पा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सरहप्पा, इन्हें पता नहीं है। पंडित सल सत्य बखान, देह ही बुद्ध बसंत न जाने, कि बुद्ध जो है, जो गॉड है, वो घट में ही है, वो हमारे अंदर है। तो इन अंदर के गॉड को आप जानोगे कैसे, सवाल यही है। शुक्ल जी कहते हैं इन अंदर को गॉड को जानने के लिए ही जो ब्रजियानी थे वो तांत्रिक क्रियाओं को अपनाते थे, तंत्र मंत्र के द्वारा अपनाते थे। इसी तांत्रिक क्रियाओं के लिए वो गुरुओं के शरण में जाते थे, और गुरु जो है तांत्रिक क्रिया सिखाते थे और अपने अंदर ही ईश्वर की बात करते थे। यही बात शुक्ल जी यहां पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं, यहां पर ये लाइन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सिद्ध कन्हप्पा कहते हैं भी आई है, ये याद रखना, बहुत बार पूछा है, मैं बार बार कहता हूं, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना छोड़ दो। भारत का कोई भी एग्जाम आप 6 महीने 4-5 महीने पढ़ के पास कर सकते हो। शर्त है अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना। दोस्तों हम पढ़ते तो बहुत है, लेकिन दिमाग में रहता नहीं है।
हम रटने का प्रयास करते, समझते नहीं है। हम ब्रजयान के बारे में आज आपको समझा रहे हैं कि ब्रजयान के संबंध में, अनिषिद्ध साहित्य के संबंध में शुक्ल कहना क्या चाह रहे हैं। अब जो सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध है, उनके क्या अप्रोच थे, वो क्या कहना चाहते थे, इसको समझिए। अगर इसको आपने समझ लिया तो हर एग्जाम को आप पास कर जाओ। अब देखो, सिद्ध कवि कन्हप्पा कहते हैं, जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। अब ये लाइन किसका है? कन्हप्पा की। जब तक अपनी स्त्रियों का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण के स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। यहीं पर ब्रजयान में महाशुक के बारे में चर्चा है। महाशुक, यहां कोड करना, महाशुक क्या है? वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी। अब महाशुक का अर्थ फिर बताया गया है कि महाशुक वह दशा बताई गई है, समझना, जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक में पानी। महाशुक में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक में पानी। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनत स्त्री पुरुष का आलिंगन बंध जोड़ा की भावना की गई। इसी महाशुक के लिए स्त्री पुरुष के आलिंगन बद्ध जोड़ा की कल्पना की गई। इसी से प्रभावित होकर आगे देखोगे, खजुराहो पे जो मूर्ति बनाए गए, जहां पर आपको नग्न मूर्ति दिखाई पड़ेंगे, स्त्री पुरुष आपस में मिले हुए आलिंगनबद्ध मूर्ति की कल्पना की गई। कन्हप्पा का यह वचन कि जिमी लोन बिलज जई पानी एही तिमी धरी लई चित। पहले तो ये लाइन याद रखना, जिमी लोन बिलज जई पानी ले ही एही तिमी लई चित। ये किसका लाइन है? तो पहले याद रखना, कन्हप्पा का लाइन है। इसको कोड कैसे करेंगे? कान पकड़ के कहते हैं कि तुझे लाज नहीं आता है, जिमी लोन बिलज जई। कोड लेंगे कि कान पकड़ के कहते हैं तुझे लाज नहीं आता है, कान पकड़ के कहते हैं तुम्हें लाज नहीं आता है, तो बिलज जई। कन्हप्पा का लाइन है बिलज जई। इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल, कपालिक आदि इन्हीं ब्रजयानियों से निकले। अब शुक्ल जी ये मानते हैं, स्थापना तर्क में याद रखना, कि जो कौल और कपालिक हुए हैं, जो कौल और कपालिक हुए हैं, इन्हीं ब्रजयानियों से निकले हैं। कैसा ही शून्य और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजयान इसका प्रतीक है। मतलब शुक्ल जी कहते हैं कि इसी ब्रजयान से कौल और कपालिक निकले। मतलब अगर संपूर्णता में देखा जाए तो एक संपूर्ण भावना शुक्ल का समझा जाए तो शुक्ल जी जो है सिद्ध साहित्य के प्रति निगेटिव भाव रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार कि सिद्ध साहित्य का जो विकास हुआ वह पूर्वी भारत में हुआ और बंगाल, बिहार, उड़ीसा सिद्धों में दुराचार फैला था, तो इसलिए इस धर्म के कारण इन क्षेत्रों में दुराचार भी फैला। शुक्ल जी लिखते हैं कि जो बौद्ध थे वही जो है आगे चल करके ब्रजयान में तब्दील हो गए, वही तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि चाहने लगे और वही सिद्ध साहित्यकार कहलाए। और लिखते हैं कि जो ब्रजयानी थे वह अपने संप्रदाय विशेष के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य लिख रहे थे, तो इसे पूर्ण रूप से हम साहित्य नहीं मानेंगे।
और शुक्ल जी ने शुद्ध साहित्य को साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया। उन्होंने 84 सिद्धों की बात की, जिसमें 3 महिला की बात की। इन महिलाओं को भी आप याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। साथ ही साथ इरा, पिंगला, सुषुम्ना नारी की बात की। साथ ही साथ महासुख की बात की। महासुख का अर्थ जो है एक सहवास सुख से लिया जाता है, जबकि उपनिषद में जो है ब्रह्मानंद सुख जो है सहवास सुख से 100 गुना अच्छा बताया गया है। इसी तरह से काया, तरवर, पंच, विदा, ला है तो लुइपा। लुइपा का जो ये लाइन है, इसमें 5 बाधाओं की भी चर्चा की गई है। यद्यपि बाद में निर्गुण और सूफी वाले इन्हीं को अपनाया। हिंदू टेक्स्ट में भी 6 बाधा की चर्चा की गई है। साथ ही कन्हप्पा के लाइन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप याद रखिएगा कि कन्हप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक 5 वर्ण के स्त्रियों के साथ क्या विहार करेगा। इस तरह से ब्रजयान में महासुख वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाती है जैसे नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए ही उन्होंने युग्नद्ध नारी स्त्री पुरुषों के अश्लील मुद्रा में दिखाया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन है और इसको समझ लीजिएगा। संपूर्ण साहित्य को दोस्तों अगर इसी तरह 7 मन से आपने समझ लिया तो हर एग्जाम आपसे चुटकियों में पूछेगा। जैसा कि शुरू में ही कहा है, पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो आपको 1 वीक से ज्यादा डेमो क्लास देती है और साथ ही साथ स्टाम्प पेपर पर रिजल्ट की लिखित गारंटी देती है। अब इसके बाद भी आप फेल हो रहे हो, इसके बाद भी आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। आप खुद दासत्व को स्वीकार कर चुके हो, आप दास ही बनना चाहते हो। मैंने देखा हमारे पास जितने भी बच्चे जुड़े हैं आज पढ़ रहे हैं। आप सक्सेस के लिस्ट को फेसबुक, यूट्यूब हर जगह देख सकते हो और हम गारंटी देते हैं तो रिजल्ट भी देते हैं। प्रत्यक्ष के लिए यहां प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप प्रत्यक्ष में ही देख सकते हो। तो दोस्तों अगले क्लास में हम नाथ साहित्य की चर्चा करेंगे। आखिर शुक्ल जी का नाथ साहित्य के प्रति क्या अप्रोच है, क्या दृष्टिकोण है, उसी की चर्चा करें। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।